हेलो एवरीवन। सो गाइज अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं, 6:50 हो रहे हैं। सुबह की 30 तारीख है, 30 मई 2021। हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर जस्टिन बीबर के गाने को ट्रांसलेट कर दीजिए। अब मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, अगर कॉपीराइट आया तो मैं इसे डिलीट भी कर दूंगा गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। उन्होंने बोला था कि बेबी बेबी जो सॉन्ग है उसको ट्रांसलेट करने की। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिरिक्स लिखे हुए हैं। स्टार्टिंग जो होता है ये तो चलो ये एक गाने का एक तरीका है। ओ वो अब मैं गा के नहीं बता रहा हूँ, मैं कॉपीराइट से डर रहा हूँ। यहाँ से देखते हैं, यहाँ लिखा है कि यू नो यू लव मी, आई नो यू केयर, जस्ट शाउट वेन एवर, आई विल बी देयर, यू आर माई लव, यू आर माई हार्ट, एंड वी विल नेवर एवर एवर बी अपार्ट, वी विल नेवर एवर एवर बी अपार्ट। तो इसको पहले ट्रांसलेट करते हैं गाइस। यहाँ से है कि यू नो यू लव मी, तुम्हें मालूम है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। आई नो यू केयर, और मुझे मालूम है कि तुम फिक्र भी करती हो। जस्ट शाउट वेन एवर एंड आई विल बी देयर। शाउट का यहाँ पर मतलब है कि उसको जोर से बोलो। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, अगर तुम मेरी फिक्र करती हो, जस्ट शाउट वेन एवर, जब मन करे तुम बस कह दो, एक बार जोर से कह दो, एंड आई विल बी देयर, मैं बिल्कुल वहीं पर होऊंगा। यू आर माई लव, तुम मेरा प्यार हो। यू आर माई हार्ट, तुम मेरा दिल हो। एंड वी विल नेवर एवर एवर बी अपार्ट, और हम कभी भी जुदा नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। आगे देखते हैं। सो गाइस यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है कि आर वी एन आइटम, गर्ल क्विट प्लेइंग, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, व्हाट आर यू सेइंग, सेड देयर इज अनदर, यहाँ भी है। लुक राइट इन माई आईज, माई फर्स्ट लव ब्रोक माई हार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए ये लिखे कि आर वी एन आइटम। यहाँ आइटम का मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज़। इंग्लिश गानों में स्लैंग का इस्तेमाल किया जाता है, उनके वहाँ के जो वर्ड्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, स्लैंग। तो यहाँ आइटम का मतलब है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आइटम का मतलब होता है कि एक लड़का एक लड़की है, अगर उनके बीच कोई रोमांटिक रिलेशन है तो वो दोनों को हम एक आइटम बोलेंगे। तो आइटम मतलब कपल। तो आर वी एन आइटम, क्या हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, क्या हम कपल है। गर्ल क्विट प्लेइंग, क्विट प्लेइंग मीन्स खेलना छोड़ दो। खेलना मतलब कि आप इस तरीके से मत करो यार, मतलब घुमाओ मत। क्या हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जस्ट डोंट प्ले, कहते हैं डोंट प्ले विद माई हार्ट, मत खेलो यार। तो ऐसे क्विट प्लेइंग, क्विट मतलब छोड़ दो, ये इस तरह से मत खेलो मेरे साथ। वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हम सिर्फ दोस्त हैं। वॉट आर यू सेइंग, क्या कह रही हो, हम सिर्फ दोस्त हैं। सेड देर इज अनोदर, यहाँ सेड का मतलब है कहा, यानी कि उस लड़की ने कहा, या यूं कह लो कि तुमने कहा, देर इज अनोदर, की कोई और है, तुम्हारी लाइफ में कोई और है। लुक राइट इन माई आईज, मेरी आंखों में देखो ना। माई फर्स्ट लव ब्रोक माई हार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरे पहले प्यार ने मेरा दिल तोड़ दिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, पहले प्यार ने पहली बार मेरा दिल तोड़ दिया। एंड आई वॉज लाइक बेबी 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 ओ। आई वॉज लाइक का मतलब क्या होता है, लाइक जैसे कि मैं बोलूँ कि स्पोकन इंग्लिश में इस तरीके से बोलते कि आई वॉज लाइक वट आर यू डूइंग, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड वट विल हैपन नाउ। आई वॉज लाइक मीन्स कि मेरा ये रिएक्शन था, मैं इस तरीके से हो गया था। अगर मैं बोलूँ कि वेन आई सॉ दैट गर्ल, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, लाइक दिस, यानी कि मैं बड़ा चकित हो गया। तो यहाँ है कि एंड आई वॉज लाइक बेबी बेबी ओ, लाइक बेबी बेबी नो, लाइक बेबी बेबी ओ, थॉट यू वुड ऑलवेज बी माइन माइन, मैंने सोचा था कि तुम हमेशा मेरी रहोगी। थॉट मैंने सोचा था, यू वुड, यहाँ वुड है, यू वुड ऑलवेज बी माइन, तुम हमेशा मेरी रहोगी, हमेशा मेरी रहोगी। आगे देखते हैं। फिर यहाँ भी वही है, बेबी बेबी ओ, सेम चीज रिपीट किया गया है, थॉट यू वुड ऑलवेज बी माइन माइन। यहाँ से है कि फॉर यू आई वुड हैव डन वट एवर, यानी कि तुम्हारे लिए आई वुड हैव डन वट एवर, मैं कुछ भी मैंने कर दिया होता, कुछ भी कर दिया होता, यानी कि मैं कुछ भी कर सकता था। आई वुड हैव डन एनीथिंग, आई वुड हैव डन वट एवर, आई वुड हैव डन वट एवर, कुछ भी कर देता। एंड आई जस्ट कांट बिलीव वी एंड टुगेदर, और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि वी एंड टुगेदर। एंड का मतलब वी आर नॉट, कि हम एक साथ नहीं है। ये एंड का मतलब होता है एम नॉट, आर नॉट, इज नॉट, सबके साथ एक उनका शॉर्टकट बना हुआ है। ये उनके, यूँ समझ लो उनके यहाँ का स्लैंग है, वो है ही उन्हीं के, उनके यहाँ का ही स्लैंग है, बड़ा अच्छा है। सबके साथ एंड लगा देते हैं, आई एंड, यू एंड, वी एंड। हैव नॉट भी होता है, आर नॉट भी होता है, हैज़ नॉट भी होता है। तो वी एंड टुगेदर के हम साथ नहीं हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। एंड आई वांट प्ले इट कूल,
प्ले इट कूल का मतलब है कि मैं एक्साइट नहीं होना चाहता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहता हूँ। प्ले इट कूल मतलब बड़ा ही काम कूल तरीके से मैं अपने इस रिश्ते को डील करना चाहता हूँ। बट आई एम लूजिंग यू, लेकिन मैं तुम्हें खो रहा हूँ। आई विल बाय यू एनीथिंग, मैं तुम्हें कुछ भी खरीद कर दे सकता हूँ। आई विल बाय यू एनी रिंग, मैं कोई भी अंगूठी तुम्हें दे सकता हूँ। एंड आई एम इन पीसेस, मैं एकदम टूट चुका हूँ, मेरे टुकड़े हो चुके हैं। बेबी फिक्स मी, मुझे जोड़ दो। एंड जस्ट शेक मी टिल यू वेक मी फ्रॉम दिस बैड ड्रीम, और मुझे तब तक हिलाओ, यू नो, जस्ट शेक मी टिल यू वेक मी, जब तक मैं जग न जाऊं फ्रॉम दिस बैड ड्रीम, इस बुरे सपने से जब तक मैं वापस ना जाऊं, मुझे हिला करके जगाते रहो। ठीक है गाइस, किस सेंस में लिखा है पता नहीं, बट मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखा रहा हूँ गाइस। ओके, आई एम गोइंग डाउन डाउन डाउन, यानी कि अब मैं हार रहा हूँ, मैं बिल्कुल डिप्रेस्ड हो रहा हूँ, मैं डाउन एकदम, अब मेरा बुरा हाल हो रहा है। एंड आई जस्ट कांट बिलीव, मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं हो सकता कि माई फर्स्ट लव वोंट बी अराउंड, मेरा पहला प्यार अब मेरे साथ नहीं होगा। वोंट बी अराउंड यानी कि मेरे साथ, यानी कि चारों तरफ होगा ही नहीं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। एंड आई एम लाइक, और मेरी जो हालत हो गई है कि बेबी बेबी ओ, लाइक बेबी बेबी नो, लाइक बेबी बेबी ओ, थॉट यूड ऑलवेज बी माइन, मैंने सोचा तुम हमेशा मेरी रहोगी, हमेशा मेरी रहोगी। अब यहाँ से जो है ये एक रैप चालू होता है, लूडा व्हेन आई वाज 13, ऐसे करके कुछ चालू होता है। अब लूडा, लूडा क्या है एक्चुअली, इसको जो लिखा है जिस इस लिरिक्स को जो लिखा है उस बंदे का नाम लूडा है, जो रैप कर रहा है ना वो लूडा है, लूडा क्रिस नाम है उसका, तो उसने अपना नाम एंट्री कर दिया। कई बार जो कई लोग ना राइटर अपना नाम गानों में देते हैं, लूडा व्हेन आई वाज 13, जब मैं 13 साल का था, आई हैड माई फर्स्ट लव, यानी कि उस वक्त मुझे पहला प्यार हुआ। देर वॉज नो बॉडी दैट कम्पेयर टू माई बेबी, देर वॉज नो बॉडी, कोई भी ऐसा नहीं था दैट कम्पेयर टू माई बेबी, जो कि मेरे बेबी का मुकाबला कर सके, मेरे प्यार का मुकाबला कर सके। एंड नो बॉडी केम बिटवीन अस, कोई हमारे बीच आया भी नहीं, और कुड एवर कम अबव, और कोई हमसे ऊपर भी नहीं गया। शी हैड मी गोइंग क्रेजी, उसने एकदम मुझे दीवाना बना दिया था, पागल बना दिया था। शी हैड मी मतलब कि ये पॉजिटिव सेंटेंस, आई विल हैव यू डू दिस, उस तरीके से। शी हैड मी गोइंग क्रेजी, एकदम पागल बना दिया था। ओ आई वॉज स्टार स्ट्रक, स्टार स्ट्रक का मतलब है किसी को देखकर आप एकदम एकदम खो जाते हैं, एकदम फैसिनेटेड हो जाते हैं, अट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो मैं बिल्कुल अट्रैक्टेड था, वो स्टार स्ट्रक। हालांकि वर्ड बना है जब आप किसी स्टार को देख करके बिल्कुल ऐसे होते कि वाह ये हीरो, ये हीरोइन, लेकिन यहाँ पर चलो यूज़ किया है, तो आई वॉज स्टार स्ट्रक, मैं बिल्कुल आकर्षित था उसकी तरफ। शी वोक मी अप डेली, वो रोज़ मुझे उठाती थी। डोंट नीड नो स्टारबक्स, देखिए डोंट नीड ज़रूरत नहीं है, नो स्टारबक्स। इंग्लिश गानों में एक चीज़ मैंने देखा है कि जब वो नेगेटिव बोलते, हम जैसे बोलेंगे कि आई डोंट नीड एनी पेन, यू नो, आई डोंट नीड एनी थिंग, जो हम डोंट बोलेंगे तो हम एनी लगाएंगे, वो डोंट भी बोलेंगे और नो भी लगाएंगे। लाइक वो बोलेंगे आई डोंट नीड नथिंग, बिल्कुल ऐसा बोलते हैं, ये ग्रामेटिकल गलत है। आई डोंट नीड नथिंग, या तो होना चाहिए कि आई नीड नथिंग, वो डोंट भी लगाएंगे और नथिंग भी लगाएंगे, ये उनकी एक प्रॉब्लम है। यानी कहा कि डोंट नीड नो स्टारबक्स। स्टारबक्स क्या होता है, कॉफ़ी है, एक्चुअली कॉफ़ी शॉप है, स्टारबक्स नाम है, उन्होंने कॉफ़ी का नाम भी स्टारबक्स रखा हुआ है, तो वो कॉफ़ी है कि अब किसी उस कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं है। शी मेक माई हार्ट पाउंड, देखो ग्रामर मिस्टेक भी यहाँ पर है, मेक लिखा है, मेक्स होना चाहिए, नहीं तो मेड होता, बट ऐसे ही है। शी मेक माई हार्ट पाउंड, पाउंड का मतलब होता है एकदम बहुत ज़ोर ज़ोर से जब दिल धड़के, तो मेरा दिल धड़का देती है ज़ोर से। एंड स्किप अ बीट व्हेन आई सी हर इन द स्ट्रीट, स्किप अ बीट का मतलब होता है कि एकदम मैं नर्वस हो जाता हूँ, पागल हो जाता हूँ, मतलब और भी धड़कनें इतनी तेज हो जाती कि नर्वसनेस आ जाती है। एंड स्किप अ बीट में इतना नर्वस हो जाता हूँ व्हेन आई सी हर इन द स्ट्रीट, जब मैं उसे गली में देखता हूँ। एंड एट स्कूल में देखता हूँ। ऑन द प्लेग्राउंड में देखता हूँ। बट आई रियली वांट सी हर ऑन द वीकेंड, लेकिन मैं उसे वीकेंड में देखना चाहता हूँ। शी नोज शी गॉट मी डेजिंग, उसे पता है कि उसने मुझे डेजिंग बना दिया। डेजिंग का मतलब है कि एकदम कंफ्यूज्ड बना दिया है, मेरी सुध बुध खो गई है, कुछ ऐसा बना दिया है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ सोचने के काबिल नहीं हूँ, कुछ ऐसा बना दिया है। बिकॉज शी वॉज सो अमेजिंग, कि वो इतनी बेहतरीन थी, बहुत अच्छी थी। एंड नाउ माई हार्ट इज ब्रेकिंग, और अब मेरा दिल जो है वो टूट रहा है। अंग्रेज लोग ब्रेकिंग ING न लगा के इन पे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, बट आई जस्ट कीप ऑन सेइंग, अब मैं बस यही कहता रहता हूँ। क्या कहता हूँ भाई, बेबी बेबी ओ, बी लाइक बेबी बेबी नो,
बेबी बेबी ओ थॉट यूड ऑलवेज बी माइन, सोचा था कि तुम हमेशा मेरी रहोगी। सेम चीज़ फिर रिपीट होती है, बेबी बेबी, और शायद ख़त्म ही हो गया। नाउ आई एम ऑल गॉन, यानी कि अब तो मैं बिल्कुल चल लिया जी, अब मैं कहीं नहीं हूँ, मैं तो गया जी, मैं तो गायब हो गया। ये नाउ आई एम ऑल गॉन, यानी कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ। आई एम ऑल गॉन, ये सब है। नाउ आई एम ऑल गॉन, नाउ आई एम ऑल गॉन, गॉन 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 गॉन, ये हो गया जी। तो यही था। तो थोड़ा सा मुझे अजीब भी लग रहा था इसे ट्रांसलेट करते समय। दर्शकों की डिमांड है, तो अब बहुत दिनों से ऐसा वो कह रहे थे, मैंने सोचा कि चलो एक ट्रांसलेट करके देखते हैं और देख लेंगे। कॉपीराइट आया तो मैं डिलीट कर दूंगा, नहीं आया तो आप जैसा गाना बोलेंगे मैं उसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।